ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो जन्म कुंडली का 12वां भाव रहेगा। जन्म कुंडली में जैसा कि आप जानते हैं कुल 12 भाव होते हैं और आज हम चर्चा करेंगे 12वें भाव की। ये भाव 12 भाव में सबसे लास्ट और अंतिम भाव है। इसके बाद फिर अगर हम काउंट करते हैं तो पहला भाव आ जाता है। कहने का अर्थ है कि जन्म कुंडली के अंदर कुल 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव जातक के जीवन के अलग अलग 12 पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव है वो जातक का जन्म है। दूसरे भाव को बोल चाल माना गया है। तीसरा पराक्रम, चौथा घर सुख शांति, पांचवा कैरियर, छठा नौकरी, सातवां वैवाहिक जीवन, आठवां मृत्यु, नवां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां लाभ और 12वां भाव जो है वो व्यय और हानि के लिए देखा जाता है। लेकिन अध्यात्म की अगर दृष्टिकोण से देखें तो यही भाव है जो व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करता है। आज हम इन 12 भावों के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें आपको पता लगे, क्योंकि 12वां भाव जो है वो रहस्यों का भी भाव है। सुरभि डोगरा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुरभि डोगरा जी, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका क्वेश्चन क्या है डेट ऑफ बर्थ के साथ आप भेज दें, बहुत जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। मनीष धीमान जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिटेल आपकी मिल गई है, समय आपका आ गया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन भी छोड़ दें। चांदनी कुमार जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुरभि डोगरा जी ने प्रश्न पूछा है 12वें घर में मंगल नीच राशि में है। सुरभि जी, जरूर मैं इस विषय पर डिस्कशन करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि मंगल जब 12वें घर में नीच राशि में आ जाता है तो क्या होता है। इसका मतलब आपका सिंह लगन है। आप प्लीज ये इस प्रश्न के साथ में ना अपनी डिटेल आप भेज दें तो आपकी कुंडली को मैं प्रॉपर स्टडी करके ही बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ मंगल के 12वें भाव में नीच के होने से कोई प्रिडिक्शन कंप्लीट नहीं होती और उसका जो विश्लेषण है वो अधूरा होता है। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन ले, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। आंशु माथुर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मनीष धीमान जी, राधे राधे। मानस कुमार पॉल जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिवांगी जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। डिटेल आपने भेज दी है 6 अप्रैल 1979। टाइम है आपका 8:45 PM। भोपाल का आपका जन्म है। सूर्य की दशा चल रही है, कैसी जाएगी। शिवांगी जी, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्द आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा। अभी सभी जुड़ जाते हैं, तब तक मैं जरा आज के विषय पे कुछ आपसे चर्चा करूं, क्योंकि आज 12वां भाव है और 12वां भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। इन भावों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। कभी अगर आपने गौर किया है तो देखेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर सभी ग्रहों की जो दशाएं हैं वो 120 साल के अंदर सारी की सारी दशाएं एक जातक भुगत लेता है। 120 साल के अंदर सभी ग्रहों की दशाएं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी की अपनी अपनी अवधि है। और इस अवधि के अंदर जब सारे ग्रह अपना टाइम पूरा करते हैं, जैसे कि शुक्र को 20 साल का टाइम मिलता है,
चंद्रमा को 10 साल का टाइम मिलता है। इस प्रकार से सारे ग्रहों का जब हम टोटल करते हैं, जब सारे ग्रह एक एक बार अपनी दशाएं पूरी कर लेते हैं, तो 120 साल का टाइम पीरियड पूरा होता है। ऐसा माना गया है कि शास्त्रीय विधान से एक आम व्यक्ति की जो उम्र है वो 120 साल मानी गई है। हालांकि आज के समय में, कली काल में, उम्र घटती ही जा रही है और इसको एवरेजली लगभग 70 साल की उम्र माना गया है। लेकिन ये सारे ग्रह 120 साल में अपना कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेते हैं। इन 120 सालों को अगर हम जन्म कुंडली के 12 भावों के अंदर एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उन सभी में अगर 120 साल की सभी ग्रहों की विश्वंतरी दशाओं का टाइम हम जब देखते हैं तो हर भाव को 10 साल का टाइम मिलता है। मनोज कुमार पाल जी, राधे राधे। आपने डिटेल भेज दी है, प्रश्न भेज दिया। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। आज का जो विषय है वो हम लगातार जारी रखेंगे। विष्णु मोहंता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथ साथ में आपके किसी एक प्रश्न का यहाँ पर निःशुल्क समाधान दिया जाएगा, किसी एक समस्या पर चर्चा की जाएगी। और जो 12वें घर का विषय है इसको भी हम जारी रखेंगे। बहुत जल्द हम ज्योतिष के कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या ज्योतिष के अलावा वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, हालांकि वो सब ज्योतिष के ही पार्ट है, कैलकुलेशन का फर्क है। गौरव जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिटेल भेजिए, प्रश्न पूछिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मनोज कुमार जी, राधे राधे, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर आपने प्रश्न पूछा है, जल्द मैं आपकी कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को आप ठीक कर सकते हैं। 12वें भाव का हमारा विषय जारी रहेगा और इसके ऊपर हम यथासंभव बहुत ही गहरी जानकारी में हम जाएंगे और आपको पता लगेगा कि डिटेल कैसे आपके जीवन से जुड़ी हुई है और कैसे ये रहस्य भरी है। 12वां भाव जब जन्म कुंडली में खराब अवस्था में होता है तो व्यक्ति को बार बार डॉक्टर के जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, मेडिकल टेस्ट पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार का मुकदमा हो, कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, जेल यात्रा हो जाए। उसके अलावा लगातार खर्चे बने रहना, व्यय की स्थिति परेशान करने वाली स्थिति बन जाए तो समझ जाओ कि 12वां भाव खराब है। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं है, आप गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, सोने के समय आप करवटें बदलते रहते हैं, नींद आपकी गहरी नहीं है, सुबह आपको ये लगता है कि अभी थकान है, तो समझिए कि आपका 12वां भाव डिस्टर्ब है। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, बार बार आपकी कोशिश नाकामयाब हो रही है, तो समझ जाएं आपका 12वां भाव डिस्टर्ब है। तो इन सारे ही पॉइंट पर हम बात करेंगे, एक एक सभी रहस्यों को हम खोलेंगे। अभी समय हो गया है आपके प्रश्नों के उत्तर लेने का। शिवांगी जी का प्रश्न आ गया है मेरे सामने। शिवांगी जी, राधे राधे। आपने अपनी डिटेल भेजी है, भोपाल का आपका जन्म है, सूर्य की दशा आपकी कैसी रहेगी, आप ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। ये ग्रह जन्म कुंडली में आपके विपरीत है, आपके लिए अशुभ प्रभाव देने वाला है। और इस ग्रह की महादशा आपके लिए हितकारी नहीं रहेगी। आपका तुला लगन है, तुला लगन और कर्क राशि है आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो शुभ ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और शनि हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आपके लिए अशुभ रहेंगे। बुध, राहु और केतु की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो शनि, शुक्र और बुध के अनुसार चलेगी। सूर्य का आपकी जन्म कुंडली में शुभ न होने की वजह से इनकी जो दशा है वो आपके लिए शुभ रहने का कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। और कुंडली के अंदर सूर्य की जो स्थिति है
वो छठे भाव के अंदर है, तो ये षडाष्टक का भी योग बना हुआ है। इस अवस्था में आपको शनि ग्रह सूर्य ग्रह के दान करने चाहिए। अगर आप सूर्य ग्रह के दान करते हैं तो सूर्य की दशा आपके लिए शुभ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अशुभ प्रभाव हैं वो जरूर नियंत्रण में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं एक एडिशनल बात आपको बताता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, तो आप काल सर्प दोष का निवारण हमारे विद्वान ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे विद्वान ब्राह्मण से बात करके इस बारे में डिटेल ले सकते हैं। जितना जल्दी हो सके काल सर्प दोष की उपासना करें। इसकी पूजा और शांति से तुरंत आपको लाभ मिलेगा, जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। बात जहाँ तक सूर्य की दशा की है, आप सूर्य ग्रह के दान कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, सूर्य ग्रह के लिए कौन से दान करने हैं, वो आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं। अभी हमारे सामने प्रश्न आ गया है मनीष धीमान जी का। मनीष जी राधे राधे, आपने डिटेल भेजी है, टाइम भी आपका आ गया है पंजाब से। क्वेश्चन आपने पूछा है सर मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है। जी मनीष जी, मैं आपकी कुंडली के आधार पे आपको बताता हूं कि आपकी मानसिक परेशानी का कारण क्या है और उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने सिद्धांत को समझने की जरूरत है, और सिद्धांत ये बनता है कि मन से जुड़े हुई जितनी भी तकलीफ होती है, जितने भी मन से जुड़े विकार हैं, रोग हैं या परेशानियां हैं, ये सब चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है। और जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो स्थिति वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो सबसे पहले आप चंद्र ग्रह के आप उपाय कीजिए। जनरली जब भी कोई ग्रह खराब होता तो हम सलाह देते हैं कि आप उस ग्रह के दान कर दीजिए। दान करने से तुरंत ही उस ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, ये आपके लग्नेश के साथ मित्र व्यवहार करने वाला ग्रह है, इसलिए मैं आपको दूध के दान की सलाह नहीं दूंगा। आप रोजाना असली मोती की माला से चंद्रमा ग्रह के जो मंत्र होते हैं, ओम सो सोमाय नमः, या कोई भी वैदिक मंत्र आप चंद्रमा का ले सकते हैं, इसका आप रोजाना जप करें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मानसिक परेशानियां आपकी जल्दी ही घटनी शुरू हो जाएंगी और फिर एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। चंद्रमा ग्रह के मंत्र की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको असली मोती की माला चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अभी प्रश्न आ गया है मनस कुमार पोल जी का। मनस कुमार जी, आपने प्रश्न पूछा है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा कब तक लाइफ में। मनस कुमार जी, आपकी कुंडली के आधार पे जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं वो आपके बुध और शनि हैं, और ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये आपके प्रतिकूल हैं, आपके अनुकूल न होने की वजह से ये आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां आपके जीवन के अंदर दे रहे हैं। इनके समाधान के तौर पे आप अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज रत्न पहनिए। आपके जीवन में हमेशा के लिए आर्थिक जो स्थितियां हैं वो सुदृढ़ हो जाएंगी, मजबूत होंगी। धन आगमन के जो स्तोत्र हैं वो आपके मजबूत हो जाएंगे। रेगुलर आपके पास पैसा आएगा, कामकाज की दिक्कतें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दो उपाय और आपको करने हैं। अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज पहने, रोजाना सूर्य को जल दें, और इसके अलावा छोटी कन्याओं को और गौ माता को कुछ न कुछ खाने को दें। कन्याओं को आप बिस्किट दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं, और गाय के लिए आप हरे चारे की व्यवस्था कर दें। अपने हाथ से उनकी सेवा करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अभी मैंने आपके प्रश्न लिए हैं और ये सिलसिला जारी रखेगा, और इसी दौरान हम आज का जो विषय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का 12वां भाव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। सुरभि डोगरा जी, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्द ही आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। अमनदीप कौर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपकी डिटेल आ गई है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा, तुरंत मैं आपका प्रश्न लूंगा। तनुजा रॉय जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशुतोष जी, राधे राधे। प्रमुख सेठी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप डिटेल भेजें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक और शेयर करें, जल्द आपके प्रश्न ले लिए जाएंगे। प्रमुख सेठी जी का प्रश्न आ गया है मेरे सामने, और ये बेंगलोर से हैं। व्हेन विल आई गेट मैरिड मंथ ईयर।
आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कौन से साल कौन से महीने में होगी। देखिए, आपका 1993 का जन्म है और जन्म कुंडली के अंदर जिस ग्रह ने आपके शादी के कार्य को संपन्न करवाना है वो ग्रह आपके हैं बृहस्पति। बृहस्पति के स्थान पर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो थोड़ी सी आपकी विवाह के अंदर बाधा डालने वाले बने हुए हैं ग्रह, लेकिन आपकी दशाओं से हमें ये संकेत मिलेगा कि कौन सा समय आपके लिए विवाह के लिए उत्तम रहेगा, उपयुक्त समय रहेगा और आपकी विवाह से जुड़ी बाधाओं को दूर करेगा। अभी इस समय आपका राहु ग्रह की महादशा का समय चल रहा है और राहु के अंदर बुध ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, ग्रहों की दशाओं के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से विवाह के अंदर बाधा का योग नहीं है। जहां तक बात है कि आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, तो देखिए, शादी का समय तो आपका अभी इस समय चला हुआ है। मान के चलिए कि पिछले साल मई 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक का जो टाइम पीरियड है ये आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा और शुभ समय है। बिना उपाय किए मैं आपको तारीख या साल नहीं बता सकता कि आपका विवाह कब होगा। अगर आप कुछ उपाय करते हैं जो मैं आपको बताता हूं, तो उपाय करने के 1.5 से 2 महीने के अंदर मैं आपको साल और तारीख भी बताऊंगा कि आपके विवाह का समय कब होगा। तो पहले आप अपने ग्रहों की जो बाधाएं हैं आप उनको दूर कीजिए। तनुजा रॉय जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी डिटेल मुझे मिल गई है। आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन प्लीज आप एक बार देखिए, आपकी डिटेल कंप्लीट नहीं है। आप इसके अंदर अपना टाइम भी मेंशन कीजिए। मैं आपको फिर बता दूं सभी को जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो अपने इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ का टाइम AM और PM के साथ भेजें और अपना जन्म स्थान जो है वो आप क्लियर भेजें। अगर किसी का जन्म स्थान किसी गांव का या छोटे शहर कस्बे का है तो अपने आसपास नजदीकी शहर का नाम आप जरूर भेजें। जब तक आपकी बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं आपको उपाय नहीं बता पाऊंगा। अभी अपने साथ प्रमुख सेठी जी जुड़े हुए हैं और उनका मैंने बताया है कि आपको उपाय करने हैं। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे मैं आपको तारीख नहीं, महीना और साल में आपको बताऊंगा आपकी शादी के लिए कब बनेगा योग। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का नेचुरल असली फिरोजा पहनना है। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे स्टोन मिलते हैं जिनके अंदर ग्लास कलर और ये चीजें मिक्स होती हैं। अक्सर मैंने देखा है फिरोजा पाउडर से बनाया जाता है, जिसको हम बट्टी का फिरोजा कहते हैं। ये कभी भी आपको लाभ नहीं देगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। क्वालिटी कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट क्वालिटी ने देना है। स्टोन पहनने भर से बात नहीं बनने वाली है, तो आप ध्यान रखें इन चीजों का। आप ये उपाय करेंगे तो जल्द मैं आपको बताऊंगा कि कौन से महीने में आपकी शादी के योग बनेंगे। तो सेठी जी, आप उपाय कीजिए और मुझे अपडेट देना टाइम टू टाइम। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जल्द ही आपके विवाह का योग बनेगा। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज अटवाल जी, इनकी डिटेल आ गई है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग मुझसे 2 साल से दूर हो गए हैं, बात नहीं करते, क्या किया जाए? नीरज जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कोई खराब योग यहाँ पर नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से कि आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर चले गए हैं। ये एक छोटे से टाइम पीरियड का कोई समय है जिससे आपके मतभेद पैदा हो गए हैं, और आने वाले समय में मैं एक आपको उपाय बताऊंगा। उस उपाय के प्रभाव से सब कुछ दोबारा पहले की तरह ठीक भी हो सकता है। आप उसके लिए प्रयास करें। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आपका जो लगन है वो धनु लगन है, और धनु लगन के लोग, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, बहुत ही समझदार, अपने विजन के प्रति क्लियर, जुबान के पक्के लोग होते हैं, दिल के साफ होते हैं। एक छोटी सी कमी धनु लगन के लोगों में देखने को मिलती है कि ये लोग स्वभाव से थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको लगता है तो आप प्लीज अपने अंदर भी आप इस चीज का एनालिसिस कीजिए कि आपसे कहाँ गड़बड़ियां हुई है, तो जरूर आपके परिवार के सदस्य दोबारा आपके नजदीक आएंगे। उपाय के तौर पे रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, और आपके आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं
जो सफाई करते हैं, आप उनको रोजाना कुछ खाने को दें, 1 रुपए का सिक्का दें। खाने में आप उनको फल दे सकते हैं, बिस्किट रोटी दे सकते हैं। ये उपाय करने से जल्द ही परिवार के सदस्यों के साथ जो आपकी दूरी है वो समाप्त हो जाएगी। जनरली इसके लिए केंद्रुम दोष को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब चंद्रमा अकेला होता है जन्म कुंडली में, आसपास कोई ग्रह नहीं होता, तो ऐसे जातक की परिवार के सदस्यों से दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है तो आप बेचिंत रहें, जल्द ही आपको समाधान मिलेगा। आज का जो हमने विषय रखा है वो जन्म कुंडली का 12वां भाव रखा, और 12वां भाव हानि, व्यय, खर्च, विदेश यात्रा और जीवन से जुड़े हुए रहस्य, अध्यात्म के अंदर मोक्ष की प्राप्ति, विदेश की यात्राएं, आपकी नींद, पति पत्नी के आपसी संबंध, तालमेल, ये सब कुछ जन्म कुंडली के 12वें भाव से देखे जाते हैं। अक्सर लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचता नहीं है, तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति का 12वां भाव खराब है। 12वां भाव खराब होने का अर्थ मैं आपको बताता हूं कि जब भी जन्म कुंडली में 12वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठेगा तो भी 12वां भाव खराब हो जाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी जब शुभ भाव के अंदर बैठेगा तो भी वो गड़बड़ियां पैदा करता है। लेकिन 12वें भाव के अशुभ प्रभाव हमेशा तभी मिलते हैं जब 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में आ जाएगा, या 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह नीच राशि में बैठ जाए, या कोई अशुभ ग्रह वहां पर बैठ जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति कमाता खूब है लेकिन उसके खर्च बहुत होते हैं, वो अपने खर्चों से परेशान रहता है। इसके अलावा अगर 12वां भाव खराब है, 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के अंदर भी दिक्कतें आती हैं। पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर नहीं होते, विचार भी अक्सर मेल नहीं खाते, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्वस्थ ना हो और बार बार डॉक्टर के जाना पड़ता है, बार बार दवाइयां खानी पड़ती है, महंगे महंगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये भी जन्म कुंडली के 12वें भाव के खराब होने के ही लक्षण है। 12वें भाव का स्वामी जब भी अशुभ भाव में बैठेगा, खासकर 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 3रे भाव में बैठ जाए, तो कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता। लेकिन 12वें भाव के स्वामी का नीच राशि में नहीं बैठना होना चाहिए। अगर वो नीच राशि में बैठेगा तो फिर वो गड़बड़ियां पैदा करता है। इसके अलावा 12वें घर के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तब भी वो गड़बड़ी करेंगे। दीप्ति जी और तनुजा रॉय जी, आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए इस सेशन का एक ये नियम है और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न सबसे पहले ले लिया जाएगा। आप बार बार प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न ऊपर आपका आ ही नहीं पाएगा। आप शेयर करें, लाइक करें, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। और सभी के प्रश्न लेने की कोशिश रहेगी कि सभी का प्रश्न लिया जाए। बहुत ही सरल तरीके से आपकी कुंडली का समाधान किया जाएगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने की बात है, तो प्लीज एक ही आप प्रश्न पूछें। अजय शर्मा जी का प्रश्न आ गया है और ये इन्होंने लिखा है, गुरुजी लास्ट 2 ईयर से कोई काम नहीं बन रहा है, खाली बैठा हूँ, बिजनेस कब स्टार्ट होगा? अजय जी देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम को करने के लायक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु की जो स्थिति है यही आपकी सारी गड़बड़ियों का कारण है। इसके अलावा आपकी जो ग्रह दशा है वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जल्द ही आपका समाधान निकलेगा। उपाय के तौर पे आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पूर्ण काल सर्प दोष बना हुआ है। पूर्ण काल सर्प दोष का अर्थ है कि जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो ग्रहों की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ऐसी अवस्था में आदमी के प्रयास सफल नहीं होते। आदमी को कभी भी भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती। जिस काम को करता है उसके अंदर रुकावट मिलती है, असफलता मिलती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता।
और लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो आप हमारे विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क करके आप अपने काल सर्प दोष के निवारण के बारे में आप डिटेल ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय आपको खुद करना है, वो ये है कि आप रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच, इन दोनों में से कोई भी आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव आएंगे। कामकाज को लेकर, बिजनेस नौकरी को लेकर सारी जो खराब स्थितियां हैं वो आपके लिए शुभ होना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारे साथ चांदनी को जी जुड़ गई हैं। चांदनी जी ने डिटेल भेजी है अपने हस्बैंड विनोद कुमार की, और इन्होंने हेल्थ को लेकर प्रश्न पूछा है कि इनका हेल्थ कैसा रहेगा, बहुत खराब रहती है, मैरिज लाइफ कैसी होगी। देखिए चांदनी जी, विनोद कुमार जी की जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली है, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी और कामकाज के दृष्टिकोण से भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कुंडली के अंदर आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है। आंशिक कालसर्प दोष का मतलब है कि ये पूर्ण ना होकर पूर्ण से कम प्रभाव देने वाला है। तो प्रभाव तो इसका रहेगा, लेकिन 100% प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। बात जहां तक इनके हेल्थ की है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला जो ग्रह है वो मंगल और सूर्य है। तो इनको आप बोलिए कि मंगल और सूर्य ग्रह के ये दान करें। मंगल सूर्य दोनों ही ग्रहों के अंदर लाल रंग की वस्तुओं का दान किया जाता है। मंगलवार या रविवार को सप्ताह में किसी भी एक दिन इन वस्तुओं का दान करें। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कैसे दान करना है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नंबर को सेव करें और उस पर आप डिटेल भेज दें तो हमारे टीम के मेंबर आपको जल्द ही सपोर्ट देंगे। और इस प्रकार की सपोर्ट का किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दूसरा, आप इनको एक अच्छी क्वालिटी का नीलम ट्राई कीजिए। नीलम कभी भी डायरेक्ट नहीं पहना जाता, उसको पहले ट्रायल लिया जाता है कि वो कैसे आपको प्रभाव दिखाएगा। अगर वो अच्छे प्रभाव दिखाता है तो आप नीलम पहनिए। इनकी हेल्थ, कामकाज हर तरफ से बहुत अच्छा रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और इनकी हेल्थ को लेकर, उपाय को लेकर आप अपडेट देते रहें। कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आपके उपाय चेंज करवा देंगे। अभी दीपक जी जुड़ गए हमारे साथ, और दीपक जी ने चुन्नी लाल जी की डेट ऑफ बर्थ भेजी है और इन्होंने प्रश्न पूछा है, कनाडा वर्क वीजा अप्लाई किया हुआ है, कब तक जा पाऊंगा जॉब के लिए। चुन्नी लाल जी कनाडा जाना चाहते हैं जॉब के लिए और इनका प्रश्न है कि ये काम मेरा कब तक होगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। विदेश में जाना, वहां पर सेटल होना, वहां नौकरी करना, ये सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान समय में, मैं गोचर की बात कर रहा हूं और आपकी दशाओं की बात कर रहा हूं, तो ग्रह आपके काम के अंदर रुकावट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कार्य टाइम पे पूरा हो और आपका काम सफल हो, आप निर्विघ्न रूप से आप विदेश में जाएं, अच्छा आपको रोजगार मिले। इसके लिए 2 उपाय आपको करने की जरूरत है। पहला उपाय यह है कि आप अच्छी क्वालिटी का हीरा, और अगर आप हीरा नहीं पहनना चाहते अभी तो आप फिरोजा पहन सकते हैं। और छोटी बच्चियों को रोजाना आप कुछ न कुछ खाने के लिए दें, फल दें, बिस्किट दें, मिठाई दें, जैसी आपकी श्रद्धा है। हो सके तो छोटी बच्चियों से पांव छू के आप आशीर्वाद लें और अच्छी क्वालिटी का हीरा या फिर आप फिरोजा पहने। जल्द आपका काम बनेगा और आप विदेश जाकर अच्छे से सेटल होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक और शेयर करें। वीडियो को आप शेयर जितना ज़्यादा करेंगे तुरंत आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्दी आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहती है कि सभी के प्रश्न ले लिए जाए, सरल उपाय आपको बताया जाए जिससे कि जल्दी ही आपकी समस्या का आपको निवारण मिले। कोई भी आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो भी हम एक ही प्रश्न का आपको जवाब दे पाएंगे। तनुजा रॉय जी जुड़ गए हैं और इनकी डिटेल आ गई है। ये अगरतला से हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। तनुजा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी कुंडली मेरे सामने खुली है और इसमें मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूं कि सरकारी नौकरी का बहुत स्पष्ट योग तो यहाँ पर नहीं बन पा रहा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि आप कोशिश जरूर कीजिए। उपाय करने से आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है।
उपाय के तौर पे गुरु और केतु की जो युति आपके भाग्य स्थान में बनी, ये बने बनाए को काम को बिगाड़ने वाली स्थिति है। इस स्थिति से बचने के लिए आप गुरु चंडाल योग का आप समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, तो आप हमारी टीम की विद्वान ब्राह्मणों से आप इस बारे में बात करें और अपने गुरु चंडाल दोष की आप शांति करवाएं। इसके अलावा हर सोमवार को आप दूध का दान करें। कम से कम आधा लीटर दूध पैकेट में आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, और ऐसा करने से पहले शिवलिंग को जल जरूर चढ़ाएं। अभिजीत जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपकी डिटेल आई है मेरे पास 13 जनवरी 1979। आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, तो प्लीज अपनी डिटेल आप कंप्लीट भेजें। मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा व्यापार करना है। थोड़ी सी डिटेल आप भी मुझे दीजिए कि प्रेजेंट में आपका क्या कामकाज है, आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में। और मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली के अंदर आंशिक कालसर्प दोष भी है। जब तक आप इसका निवारण नहीं करवाएंगे, जीवन के अंदर कुछ न कुछ संघर्ष और दिक्कतें आपके जीवन में चलती रहेंगी। अभी जल्दी मैं आपका प्रश्न लूंगा, आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुभाष आर्य जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जतिन गुलाटी जी राधे राधे। समित नाथ जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ पैलेस कंप्लीट भेजें। कोई भी एक प्रश्न पूछे, जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का 12वां भाव है, और 12वां भाव भी विदेश से जुड़ा हुआ है। सैन्य सुख, अस्पताल, कारावास, विदेश यात्रा, मोक्ष और उत्थान और पतन, ये भी जन्म कुंडली के इसी भाव से देखे जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभाव किन ग्रहों का, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पर बृहस्पति और राहु ग्रह का माना गया है। शुक्र की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी होती है। अभी हमारे सामने प्रश्न आ गया है श्री कृष्ण जी का, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा, व्हेन विल आई गेट ए जॉब एंड व्हेन विल आई सेटल इन लाइफ। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और आपका प्रॉपर तरीके से सेटल होना और गवर्नमेंट जॉब का योग, ये बिल्कुल अच्छा योग बना हुआ है। पूरी संभावना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हालांकि कुछ ग्रह कमजोर होने की वजह से देरी करवा सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूँ। अच्छी क्वालिटी का मोती और पुखराज पहनना जल्द ही आपके इन कार्यों को संपन्न करेगा, और हमेशा के लिए आपके कार्यों में आने वाली जो बाधाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है, आप ट्राई कीजिए, ये उपाय कीजिए, जरूर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। सुभाष आर्य जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी डिटेल आ गई है मेरे सामने। अल्मोड़ा यूपी से आपने प्रश्न पूछा है, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, आप ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपकी जन्म कुंडली से आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के आपके क्या योग बन रहे हैं। सुभाष जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं हैं, और स्पष्ट योग बना हुआ है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर किसी प्रकार की आपकी सरकारी नौकरी प्राप्ति के अंदर बाधा आ रही है, तो आप इस बाधा को दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल देना स्टार्ट करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। हर बृहस्पतिवार को गाय को पीले रंग की वस्तुएं खाने के लिए दें। पीला फल दे सकते हैं, जैसे केला, बेसन की रोटी आप खिला सकते हैं, चने की दाल भिगो के खिला सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अच्छी क्वालिटी का मोती पहनना आपके कार्यों को संपन्न करने में काफी आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। आज का जो विषय है वो 12वां भाव है, और 12वां भाव हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीवन की पूर्णता को दर्शाता है, ये अध्यात्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति को दर्शाता है। आपकी पूजा पाठ, उपासना, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपके कर्म, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। जतिन गुलाटी जी राधे राधे, आपका प्रश्न आ गया है। आपने लिखा है, सर मेरी जॉब की ज्वाइनिंग डिले हो रही है,
पहले कंपनी कह रही थी कि ज्वाइनिंग सितंबर में है और अब कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा। अब आप बताएं कि मेरे लिए इस कंपनी का वेट करना सही रहेगा। कंपनी कह रही है कि 100% बुलाएंगे जनवरी में। जितिन गुलाटी जी, आपको भी ध्यान होगा और मुझे भी ध्यान है, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियो निकालिए और उसमें मैंने आपके लिए क्या समाधान बताया था आप उसको चेक कीजिए। मैंने आपको ऑप्शन दिया था और एक उपाय भी बताया था कि ये नौकरी आपको कैसे मिल सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियो को निकाल के आप चेक कीजिए। आज का जो हमारा विषय है वो 12वां भाव है। जब भी समय लगेगा हम 12वें भाव के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। लड्डू चौधरी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुरभि डोगरा जी, आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, आपका प्रश्न ले लिया गया है और पहले भी 2 सेशन में आपका प्रश्न ले चुका हूं मैं। अगर कोई नया प्रश्न है तो आप प्लीज बताएं। कोर्ट केस के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और मैं जल्द आपका प्रश्न लूंगा। सुजाता राज जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जतिन गुलाटी जी, जय श्री कृष्णा। जतिन गुलाटी जी, प्लीज आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पुरानी वीडियो निकालिए, उसके अंदर आपका जवाब दिया हुआ है। सुरभि डोगरा जी, जल्द ही आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। सुमित नाथ जी राधे राधे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्द आपका प्रश्न आएगा। अंजलि नारंग जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूरज जी राधे राधे, कोर्ट केस का प्रश्न है आपका, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। समित नाथ जी, जय श्री कृष्णा। सुभाष सिंह, खुशबू सिंह, जय श्री कृष्णा, जल्द आपका प्रश्न। खुशबू जी, आपका प्रश्न आ गया है। आप झारखंड से हैं, जमीन कब तक लेंगे? आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन को लेकर आपका प्रश्न है। मैं जल्दी आपकी कुंडली से बताता हूं कि जमीन का योग आपका कब बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जमीन प्राप्ति के अंदर कोई विशेष प्रकार का रुकावट या डिले का योग यहाँ पर नहीं बन पा रहा है और मकान तो एक से ज़्यादा भी प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे आने वाले समय में और बहुत जल्द आपका ज़मीन खरीदने का सपना पूरा होगा। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई डिले है या पैसे के बंदोबस्त में किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का माणिक पहने, रूबी, और हर बृहस्पतिवार को गाय की सेवा करें, खासकर उनको हरा चारा डालें और पीले फल जैसे केले या पपीता आप उनको खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्द ही आपका मकान का भूमि खरीदने का सपना पूरा होगा। नरेश गुप्ता जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभिजीत जी राधे राधे। अभिजीत जी, आपने पूछा था कौन सा प्रश्न है, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, मैं जल्द ही आपका उत्तर दूंगा। अभी एक जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई है। अंकित जैन जी की कुंडली आ गई। ये पूछ रहे हैं कि मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है जबकि मैं शेयर कर चुका हूं, प्लीज आंसर दे। अंकित कुमार, अंकित जी, किसी को भी इग्नोर करने की कोई इंटेंशन यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, लाइक कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न ऊपर आ जाता है। तो ऐसी कोई आप शिकायत ना रखें। अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं और कब तक विवाह कब होगा, पार्टनर कैसा मिलेगा, बता दो प्लीज। जरूर जरूर, आपका प्रश्न ले लिया गया है और मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के योग तो हैं, लेकिन ग्रह कमजोर होने की वजह से ये रुकावट और डिले का योग बना हुआ है। बहुत जल्द सरकारी नौकरी के योग आपके बनेंगे। और जहां तक बात है जीवन साथी की और विवाह की है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर विवाह के जो कारक ग्रह हैं वो शनि है और शनि को राहु ने इस तरीके से पीड़ित कर दिया है
कि ये शादी में डिले भी करवाता है और शादी होने के बाद भी ये कुछ दिक्कतें ज़रूर देता है। तो मैं दोनों ही चीज़ों के आपको समाधान बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आपको डिले नज़र आ रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज आप पहनिए, जीवन पर्यंत आपको ये लाभ देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात जहाँ तक जीवन साथी की है, अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा और बहुत अच्छा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। बस शर्त यह है कि आपको शनि और राहु ग्रह के उपाय करने होंगे। उपाय क्या, इनकी शांति आपको करवानी होगी। तो आप हमारे विद्वान ब्राह्मणों की टीम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक बार पता करें कि आपकी इस ग्रह स्थिति के लिए कौन सी उपासना है, कौन सी पूजा दान आपको करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आपको शादी की भी खुशखबरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लगेगी और वैवाहिक जीवन जो है वो आपका सुखद रहेगा। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं समित नाथ जी। समित नाथ जी ने प्रश्न पूछा है, इन्होंने लिखा है एक मैं समझ नहीं पा रहा आपने किस लैंग्वेज में अपना प्रश्न लिखा है। अगर मैं आपकी जन्म कुंडली को देख पा रहा हूं तो आपकी कुंडली के अंदर अच्छी नौकरी के, अच्छे कामकाज के योग बन पा रहे हैं। आपकी कुंभ लगन और कुंभ ही आपकी राशि है। तो प्लीज़ आप हिंदी में या इंग्लिश में आप प्रश्न पूछें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अभी हमारे सामने एक प्रश्न आ गया है, इनका मैं जवाब देता हूं, फिर हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 12वें भाव पे। सुजाता राज जी, सुजाता राज जी का प्रश्न आ गया मेरे सामने। इन्होंने पूछा है कोर्ट केस में मेरी फेवर में होगा, हस्बैंड सैड रीयूनियन होगा। देखिए सुजाता जी, जहाँ तक मैं जन्म कुंडली को देख पा रहा हूँ, इस कुंडली के अंदर कोर्ट केस को लेकर ग्रह आपके पक्ष में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और अधिकतर ग्रह आपको परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए शुभ ग्रह बुध, शुक्र और शनि हैं। आपकी कुंडली के अंदर आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है और इस समय जो आपकी ग्रह दशा है वो केतु ग्रह की दशा है। तो केतु भी आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है ग्रह, ये भी आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप कोर्ट केस के मामले को थोड़ा सा आप सीरियसली लें और अपना कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेके आप समाधान प्राप्त करें। ये स्थिति थोड़ी सी सीरियस है। आज का हमने विषय चुना था, अभिजीत चावरा जी कौन सा बिजनेस करें, खेती करते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ में आप भेज दीजिए, मैं जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभिजीत जी 13 जनवरी 1979। अभिजीत जी टाइम बताएं। 13 जनवरी 1979। कौन सा व्यापार करें, खेती करते हैं आप इस समय, मैं जल्दी ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। गौरव जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मधु जी राधे राधे। राबिया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुरभि जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुरभि डोगरा जी, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी प्रश्न हमारे सामने आ गया है लड्डू चौधरी जी का। लड्डू जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैं एक प्रश्न आपका पहले ले चुका हूं। आपका नाम इतना कॉमन है कि मुझे ध्यान है कि पहले भी आपका प्रश्न आया है। देखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। कैरियर और फ्यूचर को लेकर आपका प्रश्न है। आप अपने कालसर्प दोष की निवृत्ति कराएं, क्योंकि कुंडली के अंदर कालसर्प दोष जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान और डिस्टर्ब करने वाला बना हुआ, खासकर आपके लक फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करता है, काम के अंदर अस्थिरता पैदा करता है।
शनि ग्रह के दान, शनि की शांति और काल सर्प दोष की शांति, आप ये 2 उपाय कीजिए, आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय के अंदर आपको काम काज के अंदर हर तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। काल सर्प दोष की और शनि की शांति के लिए आप हमारे विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर बात करके सलाह ले सकते हैं। सलाह निःशुल्क रहेगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आप सभी इस नंबर को शेयर कीजिए। सेशन, इस लाइव सेशन के अलावा भी आप कभी भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी। सिर्फ हमारी जो पेड सर्विस है उसी का आपको पे करना होता है। जो निःशुल्क सर्विस होते हैं उसके लिए हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। चंदन जी राधे राधे, राबिया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिटेल भेजें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस और आपका प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट क्लियर पूछें ताकि हमें टीम को समझ में आ जाए, ताकि आपका जल्दी उत्तर दे सकें। जहां पर डिटेल और प्रश्न कंप्लीट नहीं होता वहां पर मजबूरी बस हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो प्लीज आप डिटेल कंप्लीट भेजें। मधु जी जुड़ गई हैं अपने साथ बीकानेर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है लाइफ कब ठीक होगी, फैमिली प्रॉब्लम कब ठीक होंगी। देखिए, अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियां चल रही हैं, परिवार को लेकर कुछ गड़बड़ियां हैं, तो मेरी सलाह है आपके लिए कि जितना जल्दी हो सके आप बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दें। वैसे इस समय चतुर्मास है और देव सोए हुए हैं, तो इस समय व्रत करना संभव नहीं है। लेकिन आप नवंबर में देव उठनी एकादशी, उस अवसर पे आप तुलसी विवाह जिस दिन किया जाता है, आप उस दिन से भी बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। तब तक आप हर बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ और केले के वृक्ष की आप पूजा करें। ब्राह्मण को पीले रंग की वस्तुएं, पीली मिठाई, पीले फल दान करें। पांव छूकर आप उनका आशीर्वाद लें। और बृहस्पति ग्रह के मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके आप जप करें। जितना ज्यादा हो सके आप इस मंत्र का जप करें, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। एक मैं आपको परमानेंट उपाय बताता हूं जिसको करने से हमेशा ही आपको लाभ मिलता रहेगा और जीवन के अंदर जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं सब एक साथ आपकी कंट्रोल आ जाएंगी। अच्छी क्वालिटी का नेचुरल फिरोजा रतन आप पहनिए। मैं बार बार कहता हूं कि रतन कोई भी आपको पहनना हो, नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रतन ओरिजिनल होना चाहिए, तभी आपको लाभ दे पाएगा। तो आप इन चीज़ों की को सुनिश्चित कर लें कि जो आप रतन पहन रहे हैं वो कितना नेचुरल है, कितना असली है, कितना ऑथेंटिक है। आप कोई भी रतन खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको निःशुल्क दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी की डिटेल आ गई है मेरे पास। जहानाबाद बिहार से ये हैं और बिजनेस और फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रगल है, इस प्रकार का इनका प्रश्न है। मैं आपकी जन्म कुंडली से बताता हूँ कि क्यों आपके जीवन के अंदर ये स्ट्रगल है और क्या आपके जीवन के अंदर दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से आप फाइनेंस में और बिजनेस के अंदर स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी कुंडली को देखने से पता लगता है कि काल सर्प दोष की वजह से ही आपके जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है। जब सारे के सारे या अधिकतर ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो ग्रहों की जो ताकत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर आदमी के प्रयास कभी भी सफल नहीं होते। काम के अंदर रुकावट आना, काम का पूरा रिजल्ट ना मिलना, मेहनत का फल नहीं मिलना, इस प्रकार की दिक्कत आती है। सपोर्ट की कमी रहती है। तो आप काल सर्प दोष का जितना जल्दी हो उसके निवारण करें। अच्छी क्वालिटी का एक मूंगा आप जल्दी पहन ले, बहुत जल्द आपके जीवन के अंदर तरक्की के दिन आएंगे। आपका कामकाज, फाइनेंस, बिजनेस सब ठीक आपका हो जाएगा। ये आप उपाय करें। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का 12वां भाव है और 12वां भाव उनके लिए सबसे ज़्यादा विशेष है जो अक्सर बीमार रहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं या जिन लोगों का कोर्ट केस चला हुआ है।
पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति है, तो भी 12वां भाव उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। अगर आपके या आपके किसी नज़दीकी के जीवन के अंदर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं जो 12वें घर से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोई विदेश जाना चाहता है लेकिन विदेश जाने के अंदर बाधा है, रुकावट है, विदेश जाने के काम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, बार बार रुकावट आ रही है, वीज़ा नहीं लगता, या जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कभी छोटी कभी बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं, महंगे महंगे टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ रही है, पति पत्नी के बीच का संबंध जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अक्सर तनाव और लड़ाई झगड़े या दूरियां बनी रहती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, व्यय की स्थिति ने बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान किया हो, तो समझ जाइए कि 12वां भाव खराब है। हम क्या करते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव को स्टडी करके हम ये जितनी भी 12वें घर की जो दिक्कत हैं हम बताते हैं ग्रह की अवस्था के अनुसार कि आपको दान करना है, पाठ करना है, व्रत करना है, किसी मंत्र का जप करना है, या आपको कोई रत्न धारण करना है, और ऐसा करने से उस ग्रह के जो अशुभ प्रभाव है वो समाप्त हो जाते हैं और फिर उसके बाद में दिक्कतें आपकी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। यही हमारी कंसल्टेशन का सिद्धांत है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं यादव गौरव जी। गौरव यादव जी ने प्रश्न पूछा है, ये सेल्स में है, कैरियर प्रोग्रेशन बैठा रहता हूं, क्या करूं, और मेरी इष्ट कौन है। देखिए, आप सेल्स में हैं और करियर को लेकर जो आपका प्रश्न है वो ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी कुंडली के अंदर भी सेल्स का काम आपके लिए बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर एक ग्रह ऐसे हैं राहु, जिन्होंने आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखा हुआ है। पहली बात तो आपके अंदर आलस का भाव है, जबकि एक सेल्समैन के अंदर या सेल्स में काम करने वालों के अंदर चुस्ती का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर अपना काम कीजिए कि आपकी जो आलस्य की भावना है उसको कैसे दूर किया जाए। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर राहु की जो स्थिति है वो सामने वाले व्यक्ति का आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं बनने देती, तो आपने अपने राहु को भी ठीक करने की जरूरत है। उपाय के तौर पे आप 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कर सकते हैं कि आप रोजाना सरस्वती जी की उपासना करें। सरस्वती जी की एक सुंदर सी साफ फोटो आप लेकर आए सफेद पोशाक में, उसको ऐसी जगह पर आप लगाएं, अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, घर पे भी, दोनों जगह भी आप लगा सकते हैं। जिनके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा नजरें जाए ऐसी जगह पे आप वो तस्वीर लगाइए। रोजाना अगर 3 समय पाठ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो 3 समय कीजिए, उत्तम रहेगा। 2 समय कर सकते हैं तो सुबह शाम आप सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। मुश्किल से 2 मिनट का समय लगना है एक पाठ में, और जैसे जैसे आपके पाठ की संख्या बढ़ती चली जाएगी, माँ सरस्वती का आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनेगा कि सेल्स के अंदर, कामकाज के अंदर, करियर के अंदर आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्थायी समाधान के तौर पे आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनिए। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में, अपने क्लाइंट्स के साथ में अच्छा तालमेल बनाने में, उनसे ऑर्डर लेने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये रतन बरकत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप ये बताए गए उपाय कीजिए, जल्द ही आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और टाइम टू टाइम अपनी अपडेट देते रहिए। भविष्य में फिर कभी कोई उपाय चेंज करवाने की, बताने की या कुछ अपडेट करवाने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर आपको सलाह देंगे। अभी हमारे साथ भूमिका जी जुड़ गई हैं। इन्होंने लिखा है, शेयर किया है बट टैग नहीं आया। भूमिका जी डिटेल भेजी है लुधियाना से। फाइनेंशियल कब तक सेट हो जाएंगी? भूमिका जी देखिए, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो स्पष्ट तौर पे कहती है कि बहुत जल्द आप फाइनेंशियली सेटल भी हो जाएंगी। फाइनेंस की दिक्कत आने वाले समय में आपको नहीं रहेगी। जिन ग्रहों की वजह से आपके साथ ये गड़बड़ियां हैं, आप उन ग्रहों को ठीक कीजिए, उनकी शांति कीजिए, और जो ग्रह आपके शुभ होकर कमजोर हो गए आप उनको बल प्रदान करें। अगर आप उनको बल प्रदान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी बात है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आप
अपने बृहस्पति को आप मजबूत कीजिए। बृहस्पति को मजबूत करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप एक अच्छी क्वालिटी का आप पुखराज पहनिए, ये जीवन भर के लिए आपको पहन के रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि हर वीरवार को गाय को आप 6 केले जरूर खिलाएं और उस दिन आप खुद केले न खाएं। भगवान शिव और मां पार्वती, इनका जो सम्मिलित रूप होता है, जिसको अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं, आप उनकी एक सुंदर सी छवि फोटो आप अपने घर में लगाइए, नित्य उनकी पूजा कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप ये उपाय कीजिए और आप मुझे अपडेट देना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का जो हमने विषय लिया है वो जन्म कुंडली का 12वां भाव लिया है, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर हमने चर्चा की है। 12वां भाव जब खराब होता है, डिस्टर्ब होता है, तो क्या प्रभाव मिलता है, जब वो शुभ होता है तो क्या प्रभाव मिलता है। तो इस 12वें भाव को समझते हुए हम ये जो 12 भावों की जो यात्रा है, ये डिस्कशन अपना कंप्लीट आज हो जाएगा। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे ग्रहों को लेकर कि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालते हैं। नीरज जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका प्रश्न ले लिया गया था, आप क्या जानना चाहते हैं आप बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चांदनी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुमित नाथ जी जय श्री कृष्णा। आप सभी प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देवी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चांदनी जी राधे राधे, प्रश्न आपका ले लिया गया है। रिंकी जैन जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समितनाथ जी, नीरज अटवाल जी, गोपाल कुमार जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप हिमाचल से हैं, गवर्नमेंट जॉब को लेकर आपका प्रश्न है। आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्द ही आपके जो रह गए हैं जवाब पेंडिंग है वो जल्द जवाब मिलेंगे। गोपाल जी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया अभी, प्लीज आप बताए गए उपाय पे आप गौर करें। सरबजीत कौर जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वो 12वां भाव है और 12वां भाव लगभग हमने कंप्लीट किया है। अभी हम अगले सेशन के अंदर 9 ग्रहों का हम एक एक करके चर्चा करेंगे उनके ऊपर, और इसी तरीके से आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम जारी रखेंगे। किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आपके प्रश्न एक से ज़्यादा हैं, कोई गंभीर समस्या आपकी चल रही है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन बुक कराएं, आपको ज़रूर समाधान दिया जाएगा। सरबजीत कौर जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिटेल आपकी मेरे पास आ गई हैं। मुंबई से हैं आप। कैरियर कैसा रहेगा, टैक्सी के काम में कब तक ग्रोथ होगी। ठीक है, आप बताना चाह रहे हैं कि आपका टैक्सी से रिलेटेड आपका बिजनेस है और कैरियर के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपने ग्रहों को बल दीजिए, आपकी तरक्की के जरूर रास्ते खुलेंगे, क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है, कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी और शुभ बनी हुई है और ग्रहों की ये शुभ स्थिति आपको ज़रूर तरक्की देगी। आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहीं बैठ के कम से कम एक पाठ आप हनुमान चालीसा का करें। और पाठ को ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने बांचना नहीं है, उस पाठ के जो दोहे दिए गए, जो 40 दोहों का जो संग्रह है हमारा हनुमान चालीसा, उसके अर्थ को समझना है। सिर्फ इस छोटे से पाठ से ही आपके भाग्य के जो द्वार हैं वो खुलेंगे और जो आपकी अपॉर्चुनिटी जीवन के अंदर है, तरक्की के जो अवसर हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं, वहीं बैठ के पाठ करें। लाल रंग का प्रसाद, बूंदी या लाल लड्डू प्रसाद के तौर पे आप वहाँ भोग लगाकर बांट दें। पूरा प्रसाद आप मंदिर में ही बांट दें, ना आपको खुद खाना ना घर लेके आना। जीवन के अंदर अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। समय समय पर आप अपनी अपडेट देते रहें। और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर को सेव करें और उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आज का हमारा विषय जन्म कुंडली का 12वां भाव है। समृद्धि सुरभि जी राधे राधे, फेसबुक कॉल ऐड, आप प्लीज़ यहाँ पर अपनी डिटेल भेज दें, अपना टाइम बर्थ पैलेस भेजें, आपके किसी एक प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा। सुमित नाथ जी राधे राधे, आपका प्रश्न ले लिया गया है। सुमित जी, आप क्या जानना चाहते हैं।
सरबजीत जी थैंक यू। आप जैसा भी है उपाय कीजिए और मुझे अपडेट देते रहें। जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं जिनकी हमने आज चर्चा कंप्लीट की है, ये 12 भाव कैसे हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। समृति सुरभि जी आप लिखते हैं वेटिंग लॉन्ग, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस भेजें, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। अंकित रामदेव जी राधे राधे, कपिल कुमार चोपड़ा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ज्योतिष विद्वान बताते हैं कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है वो जातक के जन्म और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसकी सोच समझ, डिसीजन मेकिंग, उसके निर्णय, उसकी पर्सनैलिटी, उसके हाव भाव, उसका चेहरा, इन चीजों को इंगित करता है जन्म कुंडली का पहला भाव। दूसरा भाव परिवार को दिखाता है, और देखिए बड़ी अच्छी सीक्वेंस यहाँ पर विद्वानों ने बनाई है। पहला भाव जन्म का है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है, तो दूसरा भाव बोलचाल का भाव है। रिंकी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका प्रश्न आ गया है। आप पूछ रही हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई, इसके हिसाब से जितना जल्दी हो सके अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनिए, राहु ग्रह के आप दान कीजिए, जल्द ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा हर बृहस्पतिवार को केले की और पीपल के पेड़ की आप पूजा करें, ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दें, पांव छूकर आशीर्वाद लें, और बृहस्पतिवार की व्रत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का आप रोजाना पाठ करें, जल्द आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, सब अच्छा रहेगा आपके साथ। हमारे विद्वानों ने सीक्वेंस बनाई है कि पहला भाव जन्म का है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो अगला जो उसके जीवन की ग्रोथ होती है वो उसकी बोलने की होती है। तो दूसरा भाव वाणी के लिए निर्धारित किया गया, तीसरा भाव प्रयास के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है फिर बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, तो तीसरा भाव जो है वो प्रयास, संघर्ष और हमारे स्ट्रगल को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है। और एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कभी वो चलता है, कभी गिरता है, तो ये उसके तीसरे भाव की ही स्थिति को इंगित करता है। उसके बाद में कौन अपना कौन पराया, कौन सा मेरा घर, कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई बहन, इसका जो निर्धारित होता है वो जन्म कुंडली का चौथा भाव करता है। तो जब बच्चा इस अवस्था को पार करता है तो फिर वो पढ़ाई शिक्षा की तरफ चलता है, तो पांचवा भाव जो है वो जन्म कुंडली में कैरियर को दर्शाता है। सुमित नाथ जी जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, प्लीज आप प्रश्न पूछिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका प्रश्न ले लिया गया तो प्लीज आप इग्नोर करें, क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अगर आपका प्रश्न नहीं लिया गया तो प्लीज आप मेंशन करें, जल्द आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। एक कुंडली हमारे सामने आ गई है कपिल कुमार चोपड़ा जी की। कपिल जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, फिरोजपुर से हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कब तक ठीक होगा। देखिए थोड़ा सा आपको मेंशन करना होगा, प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट जो हैं वो आपके अपने पर्सनल हैं, आपके या पारिवारिक हैं। उस डिस्प्यूट के अंदर कितने लोग शामिल हैं, कहने का आशय है कि आपका परिवार उसमें शामिल है, आप इंडिविजुअल हैं, तो प्लीज आप ये मेंशन करें, मैं जल्द आपका जवाब दूंगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो 2 ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है, बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। पहला आपकी काल सर्पदोष, आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्पदोष है। दूसरा सुमिति सुरभि जी आपने लिखा मेरा देख लो, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ, क्या जानना चाहते हैं प्लीज कर ली बताएं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। पहला आपकी कुंडली के अंदर दुर्योग बना हुआ है काल सर्पदोष, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर दिखते हैं, मान सम्मान की कमी है, संघर्ष आपके जीवन में बना हुआ है, आपके अपने ही कुछ लोग आपके एंटी हो गए, आपके शत्रु बन गए हैं। दूसरा आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ नीच राशि का शनि भाग्य स्थान के अंदर, ये आपके भाग्य को कमजोर करता है और एन मौके पे बने बनाए काम आपके बिगड़ जाएं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो इनके लिए आपको पूजा पाठ उपासना का मार्ग अपनाना होगा। रोजाना सूर्य को जल दें, अच्छी क्वालिटी का एक माणिक धारण करें, काल सर्प दोष की उपासना करें, काल सर्प दोष की विद्वान ब्राह्मण से आप पूजा करवाएं, उसकी निवृत्ति बहुत जरूरी है। इसके अलावा शनि ग्रह के दान करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप ये उपाय कीजिए, जल्दी आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट कंट्रोल में आएंगे। समृति सुरभि जी डिटेल दे दी है, अगर आपने डिटेल दे दी है तो आपकी डिटेल मेरे सामने आ गई है।
आप काफ़ी देर से इंतजार करती, यमुनानगर हरियाणा से हैं आप। शादी कब होगी एंड लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसी होगी मैरिज लाइफ? स्मृति सुरभि जी, आपकी कुंडली मेरे सामने आ गई है और इस कुंडली के अंदर जो ग्रह योग संकेत दे रहे हैं वो ये बताते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके जीवन साथी भी बहुत अच्छे होंगे, वेल सेटल होंगे, आपको पूरी तरह सहयोग देने वाले रहेंगे। लेकिन शादी के अंदर देरी का यहाँ पर योग बना हुआ है। पहला तो ये है कि आंशिक कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है। दूसरा, आपके जो प्राइमरी प्लेनेट है शनि, वो 12वें भाव में बैठने की वजह से शादी में डिले करवाते हैं। और खासकर हो सकता है आपको ऐसे जीवन साथी मिले जो या तो विदेशी कंपनी में काम करते हो या उनका विदेश से किसी न प्रकार का ताल्लुकात हो। आपका भी विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी शादी के अंदर रुकावटें और दिक्कतें हैं। बृहस्पति ने भी रुकावट डाली है, शनि ने भी डाली है। तो प्लीज़ आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहने और बृहस्पति ग्रह की आप पूजा करें। और कालसर्प दोष का आप हो सके तो जितना जल्दी आप इसकी निवारण करवा लें, तभी जीवन के अंदर सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। प्रश्न हमारे सामने आ गया है संजय बिलोटिया जी का। संजय जी जानना चाहते हैं शादी कब होगी, शादी में बहुत दिक्कत हो रही है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जी, आपकी कुंडली से मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि आपकी शादी कब तक होगी। देखिए, कुंडली के अंदर ग्रहों का जो योग है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि आप मंगलिक हो गए हैं और मंगल भी आपकी नीच राशि में बैठ गए, तो मंगलिक की शादी के अंदर तो रुकावट और दिक्कत तो आती ही है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के अंदर भी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि राहु और चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है ये शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से भी कई तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेके आप सबसे पहले अपने मंगल दोष की शांति करवाएं, उसके बाद में चंद्र ग्रहण योग की शांति कराएं। अच्छी क्वालिटी का आप एक मूंगा धारण करें तो आपके जीवन के अंदर सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अभी मेरी कोशिश रही है कि सभी का मैंने, सुमित नाथ जी कहते हैं सर मुझे लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज आपको, सुमित नाथ जी आप प्रश्न पूछिए, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। आज हमने सभी का प्रश्न लेने का प्रयास किया है और सरल समाधान बताए हैं आपको। जन्म कुंडली के 12वें भाव पे हमने चर्चा की है और अभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमारी चर्चा का विषय था कि किस प्रकार से हमारे ज्योतिष विद्वान ऋषियों ने जन्म कुंडली के 12 भावों को निर्धारित किया और उनके पीछे का रहस्य क्या है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है, बोलता है तो दूसरे भाव से, चलना सीखता है तो तीसरे भाव से, और उसका अपना पराया, उसकी माँ, घर, ये सब, उसके सिबलिंग, ये सब देखा जाता है चतुर्थ भाव से। कैरियर पंचम भाव से, और जब पंचम भाव से वो विद्या ग्रहण करके अपना कैरियर बनाता है तो नौकरी के लिए छठा भाव। उसके बाद में उसका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है तो 7वें भाव में हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद में शुरू होता है जन्म कुंडली का सबसे बड़ा रहस्य, जिसको कहते हैं षडाष्टक का योग। यही षडाष्टक का योग होता है जो कुछ लोगों को गृहस्थी के अंदर रखता है और कुछ लोगों को मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर करता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का भाव भी माना गया है, इसको रोगों से भी जोड़ के देखा जाता है। 9वां भाव भाग्य, अपॉर्चुनिटी, मौके, धर्म के प्रति आस्था और हमारे पूर्वजों को दर्शाता है। जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म को, पिता को, प्रमोशन को, टाइम टू टाइम मिलने वाली तरक्की को दर्शाता है। 11वां भाव इनकम को, बड़े भाई बहनों को, गुड न्यूज़ को, सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा स्रोत से मिलने वाली आय, ये भी 11वें भाव से देखी जाती है। जन्म कुंडली का 12वां भाव आज हमने डिस्कस किया है कि ये मोक्ष को भी दर्शाता है, व्यय को, विदेश गमन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 12 भावों की जो यात्रा है आज हमारी कंप्लीट होती है। अगले सेशन में हम बात करेंगे ग्रहों को लेकर। सुमित नाथ जी का प्रश्न आ गया, सर मेरा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं। ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है सर मेरा 1 महीने के अंदर कोई जॉब होगा क्या, और मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है और कब मुझे वापस मिलेगा। प्लीज़ आप जल्दी यहीं पर मेंशन कर दें कि आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। ये पैसा आपने कैश किसी को दिया हुआ है या आपका कोई हिसाब का ये पैसा है, प्लीज़ आप ये बताएं। अब बात है आपकी कि 1 महीने के अंदर आपको कोई जॉब मिलेगी क्या। आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो स्पष्ट संकेत देती है कि जल्द ही आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब के अंदर किसी प्रकार की कोई अड़चन या रुकावट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है।
उपाय के तौर पे आप अगर लगातार 8 दिन सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक या सोमवार तक का आप इंतजार ना करें तो कभी भी आप शुरू करें, 8 दिन तक रोजाना शिवलिंग के ऊपर दूध का दान करें, दूध का पैकेट वहाँ पर रखें, जल से अभिषेक करें, तो बहुत जल्द आपको अच्छा लाभ मिलेगा और जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। आज का जो हमारा विषय था वो जन्म कुंडली का 12वां भाव था, हमने उसके ऊपर चर्चा की है। अगले सेशन में हम जिक्र करेंगे ग्रहों को लेके, सभी 9 ग्रहों का हम एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत जल्द हम ज्योतिष के कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, या आप चाहते हैं कि सुमित नाथ जी ने प्रश्न पूछा है, 5 लाख रुपए कैश दिया हुआ था। सुमित नाथ जी, अभी ये मैंने आपकी कुंडली देख ली है और कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है वो ये बताती है कि ये पूरा पैसा मुझे मिलता हुआ आपका नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी पैसे की हम रिकवरी कर सकते हैं उसके लिए हमें पूजा पाठ का सहारा लेना होगा। तो प्लीज़ आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों के जो दोष हैं आप उनकी निवृत्ति करवाएं, जल्द ही आपके जो फंसा हुआ पैसा है ये निकलने की भी आपके योग बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। रामचंद्र सिंह जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिटेल भेजें और प्रश्न भेजें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जल्द आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हार्दिक सेठ जी जुड़ गए हैं और इनकी डिटेल आ गई अपने सामने। ये पूछना चाहते हैं, आई एम अनएम्प्लॉयड सिंस जुलाई 2022 एंड व्हेन विल आई गेट मैरिड। देखिए, मैं किसी एक प्रश्न का आपका जवाब यहाँ पर दूंगा और पहला ही प्रश्न आपका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। तो आप ये मान के चलिए कि जन्म कुंडली के अंदर जो आपका काल सर्प दोष बना हुआ है, आज की सेशन में कमाल की बात है कि 70 से 80% लोगों की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष योग बना हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा काल सर्प दोष के बारे में भी बताऊंगा कि काल सर्प दोष कैसे जीवन के अंदर अपना प्रभाव डालता है, कैसे ये अशुभ माना गया है, और कुछ एग्जाम्पल इसके शुभ के ही मैं वो भी आपके सामने आज जिक्र करूंगा। देखिए हार्दिक जी, आपकी कुंडली के अंदर कैरियर में लेकर कामकाज के अंदर रुकावटें और दिक्कतों का योग बना हुआ है। इन सभी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने जीवन के ड्राइवर ग्रह चंद्रमा को आप मजबूत कीजिए। उसके लिए अच्छी क्वालिटी का मोती पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काले, नीले और स्लेटी रंग से बिल्कुल आप परहेज करें, इन रंगों से आप दूर रहें, ये रंग आपके लिए अशुभ हैं। और भगवान शिव की आप जितनी ज़्यादा हो सके आप उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। कोशिश रही है कि सभी को जवाब दे दिया गया है। बहुत जल्द हम ज्योतिष की कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये सेशन हम यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। आप जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको जवाब दे दिया गया है, उनको उपाय समझ में आ गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई शंका है, डाउट है या कोई चीज़ अधूरी रहेगी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।